मुजरिम है। उनकी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बगावत हर सूबे में हो चुकी है। आज इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला किया है जो पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा। ये शिकस्त है उस माइंडसेट की, जब फैसले उसके हक में आए तो वो उसको सही समझता है, जब वही इदारे इनके खिलाफ फैसला करें उसको ये नहीं मानते। एक जमहूरी मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट किसी खेल का हिस्सा नहीं, उनको अपने आईनी किरदार तक महदूद होना चाहिए। ये उनके लिए भी अच्छा है और जमहूरियत के लिए भी अच्छा है। हमारे लिए जो ज्यादा अहम है कि इदारे मुकम्मल तौर पे आजाद हो। उनके हर कोने से अवाम ने हर बाई इलेक्शन में रिजेक्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। लगता है जागते हुए भी हम ख्वाब देख रहे हैं। यकीनन हम सब ख्वाब देखा करते थे कि पाकिस्तान में आइन की सुप्रीमेसी हो, कानून की हुक्मरानी हो और इदारे मजबूत हों। आज NA-75 डस्का के बाई इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना फैसला देकर कुछ तो हमारे ख्वाब पूरे कर दिए हैं, क्योंकि वो राजा भी हैं, मोहम्मद जलाल भी हैं, वो सिकंदर भी हैं, वो सुल्तान भी हैं। शायद उनके दादा ने उनका नाम ये सोचकर या कुछ सोचकर ये नाम रखा होगा। अब क्या इस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून डू मोर का मुतालबा तर्क कर देगी, जो कि वो वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब के हवाले से कर रहे हैं? क्या इदारों की मजबूती का नारा लगाने वाली PTI इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो नहीं करेगी? और क्या एस्टैब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी पर यकीन करने वाले सैयद यूसुफ रजा गिलानी सेनेट का इलेक्शन जीत पाएंगे? क्योंकि 18 मार्च को डस्के का इलेक्शन होने का मतलब यह है कि अपोजिशन की सेनेट के इलेक्शन में एक वोट तो ज़ाय हो गई, एक सीट तो ज़ाय हो गई। ये हमारे मौज़ूआत हैं। हम 3 मुख्तलिफ मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। उनके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर इलेक्ट बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, जो कि PTI की तर्जमानी करेंगे। और उनके बाद हमारे साथ मौजूद होंगी पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने वक्त निकाला। बहुत अच्छा इलेक्शन आ गया। मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे थे, जो कि साबिक वजीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के तर्जमान हैं, वो कह रहे थे कि ये फैसला तारीख में लिखा जाएगा। फिर क्यों मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, वजीर आला पंजाब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए? इसलिए कि वोट चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अजीब बात है ना कि पहले उन्होंने इलेक्शन चोरी करने की एक बड़ी मजमूम कोशिश की, पोलिंग रोककर, सुस्त करके, फायरिंग करके, वोट जाली भुगता के, लोग प्रिजाइडिंग अफसर्स को अगवा करके, गिनती के बाद रिजल्ट चेंज करके। और अब जब वो पकड़े गए हैं आज के दौर में, चूंकि मोबाइल फोन्स हैं, वीडियोस बन गई हैं हर इस रिगिंग की, तो अब वो कहते हैं देखें जी कितना अजीम काम है कि जी इलेक्शन कमीशन ने दोबारा अपनी आजादी का इजहार कर दिया है। इशू ये है कि सजा भी चाहिए जहां जजा चाहिए। नहीं, जिन्होंने गफलत बरती, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को गैर महफूज बनाया, वोटिंग का माहौल इलेक्शन के माहौल के मुताबिक नहीं बनाया, उन कमिश्नर को हटा दिया, डिप्टी कमिश्नर को हटा दिया, DPO को हटा दिया, AC को हटा दिया, SDPO को हटा दिया, IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को जाती तौर पर तलब कर लिया, तो यही जिम्मेदार लोग थे ना? जी नहीं, जिम्मेदार लोग तो हुकूमत पंजाब है ना जी। मोहतरम उस्मान बुजदार साहब ने आके पंजाब के अवाम को ये बताना है कि अगर ये 21 प्रिजाइडिंग अफसर 3.5 घंटे अगवा रहे हैं तो वो कहां गए थे, उन्हें किसने अगवा किया था? ये अभी तक एस्टैब्लिश तो नहीं हुआ ना, ये अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ कि जी PTI की पंजाब हुकूमत नहीं अगवा किया उनको। ये एस्टैब्लिश होगा ना जी, अब जब बातें सामने आएंगी। इसीलिए आज जो कामयाबी है वो मुस्लिम लीग नून की नहीं है, वो कामयाबी वोटरों की कामयाबी है, पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है, जो जमहूर की कामयाबी है
कि भाई ये वोट का हक छीना जा रहा था, मैंडेट छीना जा रहा था। आज इलेक्शन कमीशन ने उसको भी कहा कि दोबारा इलेक्शन कराएं और ये भी कहा कि इन अफसरान को बुलाएं। अब जब ये अफसरान आएंगे तो इनको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे ना, कि हर प्रिजाइडिंग अफसर के साथ तो पुलिस की गार्ड होती है, उसके बावजूद वो 13 घंटे कहां गायब था। उन्हें बताना पड़ेगा कि वो कहां गए थे, वो किस जगह पे मुकैयद थे, उन्हें किसने मुकैयद किया था। तो फिर जब हम ये सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, जिस तरह पाकिस्तान में भी आटा और चीनी और घी और पेट्रोल के सारे खुरे वफाकी काबीना में जाते हैं, इस इलेक्शन की चोरी के सारे खुरे जो हैं वो हुकूमत पंजाब में और वफाकी हुकूमत में पाए जाएंगे। ये कहां एस्टेब्लिश हुआ है? आप अभी फरमा रहे थे कि, और आप तो थे भी, वजीराबाद में भी थे, डस्का भी आपके करीब है, आप तो ग्राउंड पे मौजूद थे, लेकिन ये हम कैसे यकीन करें कि जो गुंडागर्दी कर रहे थे, जो फायरिंग कर रहे थे, वो सिर्फ पीटीआई के वर्कर से, वो दूसरी तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं था? अभी तक तो ये भी प्रूव नहीं हुआ, तो ज्यादती नहीं है कि हर चीज पीटीआई के खाते में डालना? नहीं, पीटीआई के खाते इसलिए डलनी है कि पोलिंग को सुस्त करने के लिए पुलिस इस्तेमाल की गई। पोलिंग, बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों पर रोकने के लिए कई घंटे पुलिस इस्तेमाल की गई। जिन लोगों ने फायरिंग की उनको पुलिस ने हाथ भी नहीं लगाया। हमारे पास वीडियोज हैं कि पुलिस के एसएचओ ने जाकर जो ना इस्तेमाल शुदा बैलेट थे वो छीनने की कोशिश की और रेंजर को उसे हिरासत में लेना पड़ा। उसके बाद पुलिस को इस्तेमाल किया गया कि वो जाके जाली वोट डलवाएं। उसके बाद हमने ये देखा कि अभी हमें नहीं मालूम कि अगवा किसने किया था, लेकिन हर प्रिजाइडिंग अफसर के साथ पुलिस की एक गार्ड और इलेक्शन कमीशन की गाड़ी थी। वो आखिर कहां गई, कौन ले गया उसको? धुंध में गायब हो गए ना जी। देखे ना, अब धुंध तो है ना पंजाब में, अभी भी धुंध है। सियालकोट लाहौर मोटरवे बंद हो जाता है धुंध की वजह से। आखिर ये धुंध वाला लॉजिक क्यों नहीं मान रहे आप लोग? जी, हम इसलिए लॉजिक नहीं मान रहे कि ऐन उन घंटों में जब प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए, उन्हीं घंटों में वो तमाम पंजाब के आला तरीन अफसरान, डिवीजन के अफसरान, डिस्ट्रिक्ट के अफसरान, बेयक वक्त उन सब के फोन बंद हो गए। प्रिजाइडिंग अफसर का फोन भी बंद है, आईजी पंजाब का फोन भी बंद है, प्रिजाइडिंग अफसर का फोन भी बंद है, कमिश्नर गुजरांवाला का फोन भी बंद है, प्रिजाइडिंग अफसर का फोन बंद है, सियालकोट का फोन भी बंद है। इस इलेक्शन को कलअदम करार देने पर आप खुशी तो कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि 3 मार्च के सेनेट इलेक्शन में आपकी एक वोट, आपकी एक सीट जाया हो रही है? जी, वो जाया जरूर हुई है, लेकिन पाकिस्तान में आज जो वोट को इज्जत देने की जो तहरीक है उसने पेशरफ्त की है, वो आगे बढ़ी है कि पूरे पाकिस्तान को एक सिग्नल गया है कि अब इलेक्शंस को इस धौंस और धांधली के लिए के जरिए नहीं चलाया जा सकता, चोरी नहीं किया जा सकता। तो ये फतह जो है बिल आखिर हमें नहीं मालूम कि जब 18 मार्च को इंतखाबात होंगे उसका नतीजा क्या होगा, NA 75 के वोटर क्या चाहते हैं, लेकिन हमें यह जरूर अब बेहतर एक इम्कान पैदा हुआ है कि वो इलेक्शन जो है इस तरह धौंस और धांधली के तहत नहीं होगा और डस्का के लोगों को ये फिक्र नहीं होगा कि हम बाहर जाएंगे तो गोलियां चलेंगी, ये फिक्र नहीं होगा कि हम बाहर जाएंगे सेनेट के हवाले से, सेनेट के हवाले से स्टेशन की पोलिंग खत्म हो जाएगी। मैं सेनेट इलेक्शन की बात कर रहा हूं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, ये ओपन वोट पे इलेक्शन होंगे या सीक्रेट वोट पे इलेक्शन होंगे। आप तो एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, क्या देख रहे हैं आप? जी, अगर तो सुप्रीम कोर्ट आईन पाकिस्तान की अमलदारी चाहता है तो सीक्रेट बैलेट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जितनी भी बहस हुई है अखलाकियात के ऊपर, पैसा रोकने की, ये बहस दरअसल पार्लियामान में होनी चाहिए। उसके 2 ऐवान हैं, उनके अंदर होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत चूंकि पार्लियामान से मफरूर है और वो पार्लियामान को उन्होंने मफलूज करके रखा हुआ है ताकि वो अपोजिशन को मतून कर सके, अपोजिशन को गालियां दे सकें, उसकी वजह से जो बहस पार्लियामान में होनी चाहिए थी वो सुप्रीम कोर्ट में हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आइन की अमलदारी चाहते हैं तो फिर उन्हें आर्टिकल 226, जिसका एक कॉमा भी अभी तक तब्दील नहीं हुआ, उसको वो नहीं छेड़ सकते। वो सीक्रेट बैलेट होना चाहिए
और उसके बाद अगर हुकूमत संजीदा है तो हमने तो हमेशा कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव बिल ले आए जिसमें सेनेट का तरीकेकार भी, सेनेट चेयरमैन का भी, डिप्टी चेयरमैन का भी, स्पीकर का भी, डिप्टी स्पीकर का, सबको सब इलेक्शन ओपन होने चाहिए, उसकी लेजिस्लेशन लेकर आए, हम उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वजीर, हमारे साथ नादरीन बात कर रहे थे। नून लीग का मौक़िफ़ आपने सुना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सेनेटर इलेक्ट बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हम PTI का मौक़िफ़ लेंगे, वो सीनियर कानूनदान हैं। इलेक्शन कमीशन के आज के इस फैसले पर मैं ज़रूर उनका रद्द अमल लूँगा और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, चूंकि वो कानूनदान भी हैं, PTI के रहनुमा भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। वेलकम बैक नादरीन। नून लीग का मौक़िफ़ आपने सुना ब्रेक से पहले, और अब हम PTI का मौक़िफ़ जानेंगे और इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान हैं, बिल्कुल बारीकियां कानून की समझते हैं, सेनेटर इलेक्ट बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने वक्त निकाला। आज इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया। ना सिर्फ उन्होंने NA 75 डस्का का इंतखाब कालअदम करार दिया, बल्कि RPO गुजरांवाला, कमिश्नर गुजरांवाला, DC सियालकोट, DPO सियालकोट, AC डस्का, SDPO डस्का, सबको हटा दिया और चीफ सेक्रेटरी और IG को भी उन्होंने जाती हैसियत में तलब कर लिया। क्या देखते हैं आप? देखें, इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें। जो इलेक्शन कमीशन के सामने केस था वो कुछ इस तरह का था कि जो एक कैंडिडेट थी PMLN की, उन्होंने ये दरख्वास्त डाली थी कि 20 पोलिंग स्टेशंस जो हैं उनकी चूंकि लेट, जो उनके प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो लेट पहुंचे हैं, वो रात को नहीं पहुंच सके, तो इसलिए वो मशकूक उसमें कोई शक व शुबहात होते हैं जो उनकी पोलिंग है, इसलिए दोबारा से पोलिंग कराई जाए उन पोलिंग स्टेशंस पे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो फैसला दिया वो उससे बियॉन्ड जाके, उससे आगे जाके खुद अपनी ऑब्जर्वेशन या अपनी जो इंक्वायरी थी उसके बेस पे ये कहा है कि इलेक्शंस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में होने चाहिए, बजाय इसके कि वो सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पे हो। ये आप कह रहे हैं बियॉन्ड फैसला दिया है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको एतराज़ात हैं इस फैसले पे? देखें, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार तो जरूर है। उनके जो कानून है इलेक्शन एक्ट, उसके तहत इलेक्शन कमीशन किसी की दरख्वास्त पे भी या अज खुद भी अपनी इंक्वायरी करके एक फैसला दे सकती है। तो ये तो चूंकि उनका इख्तियार है, फैसला गलत हो सकता है, आप उसे एग्री कर सकते हैं या नहीं, लेकिन इख्तियार जरूर है। तो अब ये कैंडिडेट जो हैं, इंडिविजुअल कैंडिडेट की अपनी मर्जी है कि वो अपनी लीगल कार्रवाई इसके खिलाफ करे अगर करना चाहते हैं, और वो लीगल कार्रवाई होती है अपील करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन जहां तक PTI का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने अगर फैसला किया है कि मसले मसाइल हैं इस इलेक्शन में, इसलिए दोबारा इलेक्शन किया जाए, तो वोटर्स के पास ही वापस जाना है। PTI का मौक़िफ़ ये है कि वो इलेक्शन पहले जीत चुके थे, अगर दोबारा वोटर्स के पास जाना है बिल्कुल जाने को तैयार होंगे। और यही मौक़िफ़ जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं शिबली साहब, उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा है ना। PTI ने तो अपनी बात कर दी, लेकिन दूसरी तरफ आज मरियम नवाज साहिबा ने बात की, उन्होंने फैसले को खुशाइंद करार दिया और मोहम्मद जुबैर साहब तो यहां तक कह गए कि इमरान खान के बारे में ये फैसला आया है, इमरान खान के खिलाफ ये फैसला है। क्या वाकई ऐसा ही है? जी देखें, जो जिस तरह मेरे नजर में जो ये बाय इलेक्शंस होते हैं, अगर इसमें कोई जीतता है, एक ने हारना है, एक ने जीतना है, और अगर कोई जीता है तो इसका मतलब ये है, ऑपोजिशन अगर जीत गई है तो इसका पहली बात तो मतलब ये है कि बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ होगा जो वो जीत गए हैं। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन, जब आप बाय इलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें किसी पार्टी की हार जीत ऐसा नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं। एक कैंडिडेट कौन है, दूसरा वो अलायंसेस क्या हैं, तीसरा वो उस वक्त वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी की पिछली हिस्ट्री क्या है, उसमें कौन सी फैमिलीज जो हैं वो इलेक्शन जीतती रही हैं। तो ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं
वो आपको देखने पड़ते हैं हर इलेक्शन में। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की हार जीत मेरी नजर में नहीं कह सकते। आप बैरिस्टर साहब, आप बैरिस्टर साहब, आप पार्टीज की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ओपन वोटिंग या खुफिया वोटिंग सेनेट के हवाले से, तो रिमार्क्स वहां से भी पार्टीज के हवाले से आए हैं। वो कह रहे हैं, एक रिमार्क्स आए कि जी पार्टीज फैसला करती हैं टिकट किसको दिया जाए। अब आपकी पार्टी में बड़ा मसला है टिकटों के हवाले से। लियाकत खटक साहब जो हैं, उन्होंने, आपकी पार्टी कहती है कि इलेक्शन हरवा दिया, बाई इलेक्शन। फिर कराची में लियाकत जतोई कह रहे हैं कि अबड़ों ने 35 करोड़ रुपए दिए। तो ये रिमार्क्स तो लगता है कि आपकी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि जब एक जज साहब ऑब्जर्व कर रहे हो या ऑब्जर्वेशन दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अपना एक हतमी फैसला है। वो एक तरह से डिबेट कर रहे हैं और वो जवाब चाहते हैं सबसे जो उनके सामने बहस कर रहे हैं, इसलिए वो ऑब्जर्वेशंस करते हैं। लेकिन ये डिबेट इसलिए इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो हम सब कहते हैं कि जो धांधली है या जो शकूक है कि धांधली होती है सेनेट के इलेक्शन में, वो हमें किसी ना किसी तरह खत्म करनी है। अब उसका तरीकेकार क्या है वो डिबेट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, यही बात बड़ी जबरदस्त आपने बात की कि शफाफियत लानी है। मैं सिर्फ आपके तजर्बे पे पूछना चाह रहा हूं, आप चूंकि सीनियर कानूनदान हैं, मुतादिद बार आप कोर्ट के सामने पेश होते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कब तक अपना फैसला देगी और क्या खुफिया वोटिंग के हक में फैसला देगी या ओपन वोटिंग? आपका तजर्बे की बुनियाद पर मैं पूछना चाह रहा हूं। मेरी नजर में शायद मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है बहुत जल्द फैसला देने वाला है, क्योंकि हियरिंग्स तो खत्म हो गई हैं और ये 3 तारीख से पहले ही फैसला आना चाहिए, इसीलिए वो डे टू डे तकरीबन हियरिंग कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट। और ये इसमें एक चीज तो बहुत यकीनी है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ये नहीं करेगा कि ये सीक्रेट बैलेट हो गया है या ये ओपन बैलेट हो गया है। वो इस तरह की कोई डिक्लेरेशन नहीं देगा, वो सिर्फ एक एडवाइस देगा। क्योंकि ये एक सवाल पूछा गया था फेडरेशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक सवाल पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप बताएं कि सीक्रेट बैलेट का तरीकेकार क्या होना चाहिए, आईनी तरमीम के जरिए या एक आम कानून या ऑर्डिनेंस के जरिए भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एडवाइस देनी है सिर्फ कि उनके ख्याल से ये क्या सही तरीका है अगर सीक्रेट बैलेट। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आपने आइन में तरमीम करनी है या सादा कानून साजी करनी है या ऑर्डिनेंस के जरिए चलना है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगी? जी देखें, करना तो फैसला अल्टीमेटली पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन वो तरीकेकार 2 किस्म के हो सकते हैं। एक है आईनी तरमीम के जरिए, और आपको पता है कि आईनी तरमीम करने के लिए आपको एक तरह से तरीकेकार बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आपको सुपरा मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंटेरियंस की, वो सारे सेनेट भी और नेशनल असेंबली भी बैठती है, और वो बड़ा मुश्किल एक तरीकेकार होता है। उसके लिए बहुत एक तरह से कंसेंसस चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी में। और दूसरा तरीकेकार ये है कि पार्लियामेंट एक कानून साजी कर दे जो सिंपल मेजॉरिटी से कानून साजी की जा सकती है। तो कानून साजी, अगर अदालत ये कहती है कि कानून साजी के जरिए आप इधर रुकिएगा एक मिनट, मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जरा क्लियर करनी है आपसे। हम तो ये समझते रहे कि अदालत ऑर्डर करेगी कि सेनेट का इलेक्शन खुफिया वोटिंग से हो या ओपन वोटिंग से हो, क्या ऐसा ही है? जी, जैसा मैंने कहा कि ये एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि कोर्ट ने पूछा है, कोर्ट को पूछा गया है कि इसका तरीकेकार क्या होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट या हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए करना चाहे तो इसमें चेंज करना चाहे, सीक्रेट बैलेट से कोई और तरीकेकार अपनाना चाहे सेनेट की वोटिंग का, तो फिर उसका तरीकेकार क्या है, उसको किस तरह उसको नॉर्मल कानून के जरिए होगा या वो आईनी तरमीम के जरिए होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बताना है
कि वो नॉर्मल कानून के जरिए होगा या आईनी तरमीम के जरिए होगा। ये डायरेक्शन नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट, मेरी नजर में ये डायरेक्शन नहीं दी जा सकती पार्लियामेंट को कि आप इसको सीक्रेट बैलेट करें या ना करें। बहुत शुक्रिया। सेनेटर इलेक्ट बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब नाजरीन हमारे साथ बात कर रहे थे। बड़ी दिलचस्प उन्होंने बात की कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बताना है कि ओपन वोट सादा कानून साजी के जरिए होगा या फिर आईनी तरमीम के जरिए होगा, और आईनी तरमीम करना हो या सादा कानून साजी करना हो, स्पेशली जब सेनेट में, अभी तक की सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी है, तो क्या कोई सादा कानून पास होगा? ये बड़ा दिलचस्प एक ट्विस्ट है या एंगल है या एक्सप्लेनेशन है जो बैरिस्टर अली जफर साहब ने दी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। ये नुक्ता भी बहरहाल मैं उनके सामने रखूंगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सेनेटर इलेक्ट बैरिस्टर अली जफर साहब से। पीटीआई का मौक़िफ़ उन्होंने दिया। अब हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा ने, पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त दिया। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला दिया। NA 75 डस्का का पूरा इलेक्शन उन्होंने कालअदम करार दे दिया क्योंकि वहां पर इंतखाबी माहौल गैर महफूज था। पीपल्स पार्टी ने खुशाइन तो करार दिया इस फैसले को, लेकिन ये इंतखाबी माहौल गैर महफूज किसने बनाया आपकी नजर में? देखिए, पीपल्स पार्टी ने यह भी मुतालबा किया है कि जो इंतजामी जिम्मेदारियां होती हैं वो इलेक्शन कमीशन की नहीं होती। इंतजामी जिम्मेदारियां जो है वो वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी होती हैं, और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन मुतनाज़ा रही है, मुतनाज़ा हो गई है। और जो मौक़िफ़ PDM का था, ऑफ कोर्स PMLN ने उसको उनके, क्योंकि हमने उनके लिए ये सीट विकेट की थी, उन्होंने ज्यादा वेहमेंटली इसको आर्ग्यू किया, लेकिन हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि ये जो धुंधज़दा धांधली थी इसको बेनकाब किया जाए। और उसमें जो मुलविस एक सिस्टम था, ये कहना कि मुलविस कोई इक्का दुक्का कोई इंडिविजुअल्स थे, उसमें एक सिस्टम मुलविस था, और उसके ताने बाने जो है वो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से और वफाक से भी मिलते हैं। देखिए ना, इक्का दुक्का तो नहीं थे ना, इक्का दुक्का मुस्तफी हो जाए डॉक्टर साहिबा, इक्का दुक्का जो आप डॉक्टर साहिबा जो इक्का दुक्का आप कह रही हैं, कमिश्नर और RPO, डिप्टी कमिश्नर, DPO, असिस्टेंट कमिश्नर, SDPO, हमने पहले कभी नहीं सुना था कि एक हलके में कोई गड़बड़ हुई है तो इतने बड़े अफसरान को फारे कर दिया गया, हटा दिया गया, फिर चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया गया, IG को तलब कर लिया गया। ये इकदामात काफी नहीं है क्या? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये पूरा के पूरा निजाम था जो इसमें मुलविस था। वो जो 20 गायब हो गए धुंध में, ये सारी धुंध किसने क्रिएट की? ये इंतजामी धुंध किसने क्रिएट की? ये धांधली वाली धुंध किसने क्रिएट की? असल सवाल ये आता है, एक अच्छा फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन अभी जिम्मेदारियां तायुन नहीं हुई हैं, और इससे पहले कि वो हों जरूरी है कि मुस्तफी हो जाए इनके कोई अखलाकी जवाज इस वक्त नहीं बनता कि वो जमात जिसने अपनी पूरी की पूरी कैंपेन पिछले 5 साल और उससे भी पहले इनकी पूरी कैंपेन, इनकी पूरी जदोजहद आजादाना मुनसिफाना इलेक्शंस पर हो, और वो ऐसा भोंडा मिसाल क्रिएट करें जहां पर एक सिस्टम के तहत उन्होंने धांधली कराई हो और उनके पास कोई भी जवाज ना हो। तो इस वक्त जरूरी है कि ये अधूरा फैसला है। इस वक्त हम मुतवक्को करेंगे कि जैसे इलेक्शन कमीशन में एक खत लिखकर अपनी बेबसी का इजहार किया, अब एक और खत लिखे कि इसमें जो जिम्मेदारान हैं उनको फारिग किया जाए। जैसे हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में होता है कि जहां इलेक्शन होती है उसकी पूरी इंतजामी जिम्मेदारियां इलेक्शन कमीशन को की होती हैं। आइन में तो इस वक्त जो जिम्मेदारान थे, जो इस वक्त
गिल्टी हैं सारे मामले मसलन आप किन की बात कर रहे हैं? आप डॉक्टर साहबा आप किन हैं? वो वसीम अकरम प्लस है और उनको मुस्तफी होना चाहिए। तो आप वजीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं? जी हाँ, हम तो अरसे से कह रहे हैं और इतने जवाब दे दिए मुस्तफी होने के। आटा गुम, चीनी गुम, महंगाई, फॉरेन पॉलिसी तबाह, मुल्क बर्बाद, ये तो एक तरफ है। और इतने सारे जो 101 इन्होंने यू टर्न्स किए वो तो एक तरफ। अच्छा डॉक्टर साहबा थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं। मसलन जो मैं गुजारिश कर रहा हूं, कभी कमिश्नर फारिग नहीं हुआ था, कभी आरपीओ यानी जिसको डीआईजी कहा जाता था पहले, वो फारिग नहीं हुआ था, डिप्टी कमिश्नर डीपीओ बड़े अफसरान थे, कभी नहीं हटाया गया कि धांधली हुई है। तो अगर इतने बड़े फैसले हो रहे हैं तो वाकई पीपल्स पार्टी जैसे कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। देखें, वो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल दूसरे पर्सपेक्टिव में था। इस वक्त एक इंतजामिया मौजूद है, पंजाब की इंतजामिया न्यूट्रल नहीं है। सेनेट के पर्सपेक्टिव से वो दूसरी बात थी। जो गिलानी साहब ने, वो एक बहुत मंझे हुए सियासतदान है, उन्होंने एक जो बात की है उसका पर्सपेक्टिव दूसरा है। लेकिन ये इंतजामिया पंजाब की थी, वसीम अकरम प्लस और उनकी टोली थी, और वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं थे। और इसलिए सिर्फ 1, 2, 3 स्केपगोट आप बना लें, उसका फायदा नहीं है। पूरी की पूरी इंतजामी ढांचा ऐसा है जिसको मुस्तफी होना चाहिए। इलेक्शन कालअदम हो गया, आप भी खुश हो गए, लेकिन नेशनल असेंबली में आपका एक वोट जाया हो गया जो कि 3 मार्च को गिलानी साहब को पढ़ना था। ये तो नुकसान हुआ आप लोगों का। देखिए, एक यकीनन एक ट्रेड ऑफ है, लेकिन जहां वो माहौल बना था उस पे जरूरी था कि री इलेक्शन होता। यकीनन ये एक हमारा वोट जाया हुआ है। हमें उम्मीद है कि जो अखलाकी हवाले से हमारी पोजीशन अखलाकी हवाले से स्ट्रांग है, जो कैंडिडेट हमारे हैं वजीर आजम, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जिस तरीके से पार्लियामान चलाया, जिस किस्म की उन्होंने हुक्मरानी दी, जो 18th अमेंडमेंट दी, जो इस मुल्क का आईनी ढांचा उन्होंने ठीक किया, पार्लियामान में यूनानिमस लेजिस्लेशन दी, और उसके अगेंस्ट एक सिलेक्टेड साहब जो IMF की कठपुतली हैं, उनके खिलाफ उनकी इलेक्शन है। तो अखलाकी हवाले से हमारी, मैं समझती हूँ, ऑलरेडी जीत हो चुकी है। आप भी अखलाकी हवाले दे रही हैं, उम्मीद है डॉक्टर साहब, आप भी अखलाकी हवाले दे रही हैं। वजीर आजम इमरान खान भी 2-3 जलसों में, तकरीरों में मसलसल अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। लेकिन आपके अखलाकी हवालों के हवाले से उनकी नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी है, वो वजीर आजम इसलिए हैं, पीटीआई की हुकूमत इसलिए है कि उनके पास नंबर्स ज्यादा हैं। फिर आप किस तरह पर उम्मीद हैं कि गिलानी साहब जीत जाएंगे? देखिए, दुनिया भर के इलेक्शंस का उसूल ये है, और वो भी एक अखलाकी उसूल है, कि वो सीक्रेट बैलेट होता है। वो इसलिए कि विदाउट फियर ऑफ फेवर, आपकी जमीर की आवाज, एक खुदा होता है, दूसरा आपका जमीर होता है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि इस इलेक्शन में ये ऐसा होता है। आम हमारा शहरी वोटर जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, जो हमारे हर पोलिंग स्टेशन में हर फर्द पर्दे के पीछे जाकर, अकेला जाकर ठप्पा लगाता है जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी इलेक्शन के निशान को, पॉलिटिकल पार्टी को वो चाहता है, विदाउट फियर ऑफ फेवर। और यही प्रिंसिपल इस सेनेट इलेक्शन में इस वक्त आइन के मुताबिक है। कहीं भी ये आइन में नहीं लिखा हुआ कि एक कैंडिडेट किसी जमात का है तो उसको उसी जमात में अगर आप वो गदा भी खड़ा कर दें या एक खंबा भी खड़ा कर दें तो उसको वो वोट देगा। यही सवाल डॉक्टर साहबा, बरतानिया की पार्लियामेंट में तो लेजिस्लेशन के ऊपर भी आजादाना तरीके से कैंडिडेट्स वोट करते हैं। और यही जमहूरियत है। यही डॉक्टर साहबा, यही चीज तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। रोजाना हेयरिंग होती है, आप आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। आपसे पहले बैरिस्टर अली जफर साहब सीनियर कानूनदान हैं,
उनसे मैंने एक सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ओपन वोट या सीक्रेट वोट के हवाले से आर्टिकल 226 के हवाले से क्या फैसला देगी। मैं उनके तजर्बे की बुनियाद पर पूछ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हुकूमत ने रेफरेंस भेजा है उसमें हुकूमत ने सवाल ये उठाया है कि हम ओपन वोट के लिए आइन में तरमीम करें या सादा कानून साजी करें। तो डिबेट तो कुछ और अब हुकूमत की सोच के मुताबिक और नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये फैसला देना है कि आप चूंकि ओपन वोट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप आइन में तरमीम करनी लाजमी होगी या सादा कानून के तहत होगा। क्या आपकी भी अंडरस्टैंडिंग यही है? हरगिज नहीं है जी। आइन बहुत क्लियर कट आइन ने लिखा हुआ है कि मां सिवा 2 इलेक्शंस के बाकी सब सीक्रेट बैलेट के तहत होंगे। ये एक ओपन एंड शट केस है। ये एक स्पिन आके डाल दी है, मुझे नहीं, ये इन्होंने पता नहीं कौन से इनके कानूनदान इन्होंने बिठाए हुए हैं जिन्होंने एक जबरदस्ती की रेफरेंस उन्होंने डाली हुई है कि क्योंकि ये एट एनी कॉस्ट ये चाहते थे कि जितने इनके वोट हैं उतने उनको जबरदस्ती किस्म के उनको कैंडिडेट्स जो है वो पड़े, और वो जो सिस्टम है सेनेट इलेक्शन का उसके भी खिलाफ है। सेनेट का इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, कोई वोट जाया नहीं होता। जब नंबर्स पूरे हो जाते हैं एक कैंडिडेट के तो बाकी वोटर का जो सेकंड प्रेफरेंस है वो काउंट करता है टिल द लास्ट। तो ये मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि ऑनरेबल जजेस को सेनेट के इलेक्शन प्रोपोर्शनेट एंड प्रेफरेंशियल इलेक्शन का सिस्टम शायद उनको, आई एम श्योर उनको ब्रीफ किया गया होगा जो आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, और इसके साथ साथ आइन अगर आप रीड करें तो इन दोनों से ये इस वक्त मुमकिन नहीं है। आगे अगर ये ओपन बैलेट कराना है तो आइन और पार्लियामेंट ही करेगा। चले बहुत शुक्रिया डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। नाजरीन, पीपल्स पार्टी का मौकफ दे रही थी। सब इस बात पे तो राजी हैं कि शफाफियत के लिए इक़दामात करने चाहिए, इलेक्शन सिस्टम में, इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात होनी चाहिए। अब नुक्ता यहाँ फंसा हुआ है वो ये है कि पीटीआई कहती है कि अभी ये हो जाए सारा कुछ। आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे थे, अभी खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे शो में कह रहे थे, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा भी कह रही थी कि ये इलेक्शन हो जाए सेनेट का, इसके बाद अगर किसी ने इस्लाहात करना है तो फिर एक ब्रॉडर एक रिफॉर्म का पैकेज सामने लाया जाना चाहिए। बहरहाल तरामीम हो और इस तरह के फैसले हों वो तो पार्लियामेंट का अख्तियार है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।